नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी युवक भारती की तीसरी कविता 15 अगस्त। इससे पहले मैंने हमारी जो पहली कविता है प्रेरणा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है लघु कथाएं, उसका स्पष्टीकरण का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो अगर आपने देखा नहीं है तो दोस्तों तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, मुझे आशा है आपको उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो आज की जो हमारी कविता है 15 अगस्त, इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा झांसी में की तथा स्नातक तक की शिक्षा लखनऊ में की। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मंजीर, नाश और निर्वाण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी है वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। तो काव्य प्रकार देख लेते हैं, यानी कि इसकी विधा क्या है, रचना की विधा क्या है। तो ये जो हमारी कविता है एक गीत है, यानी कि गाना है। इसकी विधा है गीत। इसमें क्या होता है, एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। अब आप पूछोगे मुखड़ा और अंतरा ये क्या होता है। दोस्तों मुखड़ा यानी किसी भी कविता की, किसी भी गीत का, दोस्तों किसी भी गीत का गाने का पहला जो लाइन होता है, पहली 2-3 लाइन, पहली 2-3 पंक्तियाँ, उसे हम कहते हैं मुखड़ा। और जिसे 2 या 3 बार दोहराया जाता है। और उसके बाद मुखड़े यानी कि 2 या 3 लाइन के बाद जितना भी लाइन होता है उसे हम कहते हैं अंतरा। तो इस रचना की विधा है गीत, मैंने आपको बता दिया। और मुखड़ा और अंतरा क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब देख लेते हैं काव्य परिचय, यानी कि इसमें है क्या। तो दोस्तों इसमें प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। यानी कि जब हमें आज़ादी मिली थी दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि नाम से ही साफ है, जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त की ये बात है। तो जब हमें आज़ादी मिली थी तो सभी में उत्साह था, सभी में जोश था, खुशी थी। तो यहाँ पर लेखक ने, कवि ने वही बताया है। और ये भी कहा है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी भी, इस वक्त भी, आज़ादी के वक्त भी हमें सावधान रहना है अपने दुश्मनों से, और देश को आगे बढ़ाना है, देश को सफलता तक लेकर जाना है। तो अब क्या दिया है हमारी इस कविता में वो तो पढ़ने के बाद ही जानेंगे दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी कविता। तो पहली 4 पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हमारे पहरेदारों से, हमारे देश के सैनिकों से। दोस्तों पहरुए यानी पहरेदार। तो यहाँ पर कहते हैं आज जीत की रात है, यानी कि हमने ये जंग, आज़ादी की जंग जीत ली है, लेकिन तभी भी हमारे पहरेदार, हमारे सैनिकों, हमारे वीर जवानों, तुम सावधान रहना, अचल दीपक के यानी जलते हुए दीपक के समान सावधान रहना, सतर्क रहना। हमने आज़ादी तो पा ली है, ये जंग जीत ली है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहना है। अगली कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं हम। प्रथम फिरन है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहले रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अमुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि काफ़ी सत्कर्मों के बाद, बहुत अच्छे काम करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद हमें आज़ादी मिली है। और ये आज़ादी स्वर्ग से, यानी कि जन्नत से, स्वर्ग से कम नहीं है। हमें आज़ादी मिली है, खुलकर बोलने का, खुलकर अपना जीवन व्यतीत करने की आज़ादी मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली है, पर उसका आरंभिक काल है। यानी कि हमने आज़ादी तो पा ली है, लेकिन ये बस अभी शुरुआत है। हम सच्चे मायने में तब आज़ादी पाएंगे जब हम सभी का विकास कर पाएंगे, समाज के छोटे से छोटे वर्ग के लोगों का विकास कर पाएंगे। यानी कि ये जो है आज़ादी, ये तो बस अभी शुरुआत है नए भारत की, नए देश की, ये बस शुरुआत। कवि कहते हैं कि अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है, अमीरी का, जाति पाति का, ऊंच नीच का भेदभाव है। हमें सभी को एक साथ लाना है और नए देश का निर्माण करना है। दुख की जो पुरानी काली छाया है अभी मिट नहीं पाई है, अभी भी दुख लोगों के मन में भरा है। दुख आज़ादी के वक्त, इस वक्त भी दुख लोगों के मन में भरा है। गुलामी के जख्म लोगों पर अभी भी हैं। कवि देश के कर्णधारों से कहते हैं, यानी कि देश चलाने वालों से कहते हैं, देश के रक्षकों से कहते हैं कि बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीरे धीरे गंभीर बनकर आगे बढ़ते रहना है और देश को, भारत को आगे बढ़ाना है, देश में परिवर्तन लाना है। वे देश के रक्षकों से, देश के पहरेदारों से अंत में फिर से सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहते हैं। तो अब आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं।
कवि कहते हैं कि विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ए समटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। दोस्तों यहाँ पर इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्र। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि देश में जो पहले असमताएं व्याप्त थी, गरीबी में भेदभाव था, हर जिस प्रकार का भेदभाव था, आज़ादी के बाद वो सब कड़ियाँ टूट चुकी हैं, गुलामी की जंजीरें टूट चुकी हैं। अर्थात आज समाज में, आज़ादी के वक्त समाज में असमानता का कोई स्थान नहीं है, सभी लोग एक समान है, खुद को एक समझ रहे हैं देश के विकास के लिए। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं, विकास करने के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली परंपराएं, महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के कारण आज आतुर है, आज सभी अपने मन में खुश है, सभी खुश हैं आज़ादी के कारण, सभी का सपना पूरा हो गया है जो था आज़ादी का सपना। स्वतंत्रता मिलने से पहले, आज़ादी से पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, जैसे कि भेदभाव में, कुप्रथाओं में, कुरीतियों में, जिस सीमाओं में भी बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब टूट चुकी हैं। ये सीमाएं अब लोगों के लिए कुछ नहीं मायने रखती। तो ये पुरानी दबी कुचली मान्यताएं टूट तो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर सकते हैं। तो लेकिन हमें उनका सुनना नहीं है, उनकी बात नहीं सुनना है। और फिर अंत में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे पहरेदार, तुम समान, एक चंद्रमा के समान, इंदु यानी कि एक चंद्रमा के समान चमकते रहना और देश की रक्षा करना और सावधान रहना, सतर्क रहना। उसके बाद अगला आखिरी का पंक्तियाँ देख लेते हैं कि क्या दिया है आखिरी की पंक्तियों में। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो आखिर में कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो चुकी है, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आगे का रास्ता है, आज़ादी के बाद देश को विकास के मार्ग तक ले जाने का जो रास्ता है, बहुत मुश्किल है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में जो अभी भी शत्रु कुछ छुपे हुए हैं, उनका डर है। हमें उनका डर है। हमारा जो ये समाज जो है, इस शोषण से एकदम कमज़ोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। अंग्रेजों द्वारा गुलामी के समय किए गए शोषणों द्वारा, अत्याचारों द्वारा हमारा जो समाज है एकदम खोखला हो चुका है। लेकिन एक विश्वास हमें ज़रूर है, एक विश्वास है, एक आस है कि हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, हमारी एक नई ज़िंदगी आ रही है। बस इसी का विश्वास है और इसी के सहारे हमें आगे बढ़ते रहना है, देश को आगे बढ़ाते रहना है। और एक लहर, जैसे समंदर में लहर आती है, वो एकदम चलते रहती है, रुकती नहीं है। हमें एक लहर के समान चलते रहना है। और फिर आखिर में कवि कहते हैं, पहरुए तुम सावधान रहना। तो बस दोस्तों, यही थी हमारी कविता। एक कविता ली गई है धूप के दहान इस काव्य संग्रह से। तो दोस्तों, कविता कैसी लगी दोस्तों, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ, पॉसिबल हो तो। दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।